हेलो स्टूडेंट। तो आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ कि नेट की पेपर किस तरह से फिल करना चाहिए। नेट का जो आंसर शीट है ओएमआर शीट, ये बहुत ही केयरफुली और ध्यान से ये फिल करना है ताकि गलती ना हो जाए। ये जो ओएमआर शीट है ये कंप्यूटर से चेक किया जाता है, मशीन के थ्रू ये चेक किया जाता है। ये मैंने फिल कर लिया, तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको दिखा रहा हूँ। पहले मैं ये क्वेश्चन बुकलेट का फर्स्ट पेज आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह फिल किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए टेस्ट बुकलेट कोड रहता है। तो ये N1, सपोज ये N1 है तो ये N1 उधर OMR शीट में लिखना पड़ेगा, या ये लिखा हुआ भी रहता है पहले से ही। हाँ, तो ये फिल कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट, यहाँ पे नंबर और यहाँ पे टेस्ट बुकलेट नंबर भी रहता है कभी कभी। तो जो है आपका जो ये नंबर है, ये नंबर आपका OMR शीट में, इस OMR शीट में आपको फिल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन में नीचे क्या लिखा है, नेम ऑफ द कैंडिडेट इन कैपिटल्स। यहाँ पे आपका नेम लिखना पड़ेगा कैपिटल लेटर में। सारे जो अल्फ़ाबेट है वो कैपिटल लेटर में होना चाहिए। सपोज राज, RAJ, और जो भी आपका राज शर्मा हो सकता है, या कुछ भी जो आपका नाम है वो कैपिटल लेटर में लिखना पड़ेगा। यहाँ पे देखो स्टूडेंट, रोल नंबर। तो यहाँ पे जो रोल नंबर, यहाँ पे क्या मतलब बोला गया है कि इन फिगर। तो यहाँ पे आपको फिगर में लिखना पड़ेगा, जो फिगर मतलब 1 2 3 लाइक दैट। तो मेरा रोल नंबर सपोज रोल नंबर है 1507290063। तो मैं यही नंबर उस क्वेश्चन बुकलेट में लिखूँगा। तो ये देखो स्टूडेंट, मैं ऑलरेडी लिख लिया। तो स्टूडेंट देखो 1507290063, इस तरह आपको रोल नंबर लिखना है। उसके बाद देखो स्टूडेंट, यहाँ पे लिखा है इन वर्ड्स। तो आपको क्या करना है, ये जो रोल नंबर आपने लिखा है ये सारा अपने यहाँ पे वर्ड्स में लिखना पड़ता है। यहाँ पे देखो फर्स्ट 1 है तो 1, यहाँ पे 5 है 5, यहाँ पे 0 है तो 0, यहाँ पे 7 है 7, यहाँ पे 2 है 2, यहाँ पे 9 है 9, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 और एक 0 है 0, तो यहाँ पे 6 है 6, यहाँ पे 3 है 3। तो इस तरह आपको लिखना पड़ेगा क्वेश्चन बुकलेट में, और बाद में आंसर शीट आपको फिलअप करना पड़ेगा। तो देखो स्टूडेंट, यहाँ पे आप लोग, मैंने एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा बड़ा बड़ा करके लिखा है, तो आप लोग हो सके तो इसी लाइन के अंदर लिखिए तो अच्छा होगा। ये आप कैपिटल लेटर में भी लिख सकता है, मैंने कैपिटल लेटर में लिख दिया। आप चाहे तो फर्स्ट लेटर कैपिटल, जैसे 1 O कैपिटल और N स्मॉल दे सकते हैं, NE स्मॉल दे सकता है। मतलब जितना फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल दे सकता है, और बाकी सारा एक एक स्मॉल लेटर दे सकता है। तो इधर देखो स्टूडेंट, यहाँ पे सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन इन कैपिटल्स, आपका जो सेंटर है वो सेंटर आपका कैपिटल लेटर में यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। यहाँ पे आपका फिल करना पड़ेगा। तो आपका सेंटर, जो सेंटर है वो आपको एडमिट कार्ड में मिलेगा। आप एक बार एडमिट कार्ड में देख लो, तो उधर से जो भी लिखा हुआ है सेंटर, उस सेंटर का नाम इधर लिख दो। यहाँ पे देखो कैंडिडेट सिग्नेचर। स्टूडेंट यहाँ पे देखो कैंडिडेट सिग्नेचर। तो आपका जो सिग्नेचर आप हमेशा सिग्नेचर करते हो, वही सिग्नेचर एज इट इज़ आपका एडमिट कार्ड में जैसा दिखाई दे रहा है, तो सेम टू सेम आप उधर देखो, देख के यहाँ पे आपका सिग्नेचर कर दो। यहाँ देखो स्टूडेंट, इन्विजिलेटर सिग्नेचर, ये आपका काम नहीं है,
ये इन्विजिलेटर जो होगा एग्जामिनेशन हॉल में, उन्होंने ये सिग्नेचर करेंगे। और यहाँ पे फेसिमाइल सिग्नेचर स्टैम्प ऑफ सेंटर सुपरिटेंडेंट, ये भी आपका काम नहीं है, ये एग्ज़ाम हॉल में इन्विजिलेटर लोग उन्होंने ये फिल करेंगे। इसके बाद स्टूडेंट हम देखते हैं कि किस तरह OMR शीट अच्छे से फिल किया जाता है। यहाँ पे देखो स्टूडेंट, मेरा रोल नंबर ये था 1507290063। तो मैंने क्या क्या, यही रोल नंबर आपको क्या है, आपका एडमिट में जो रोल नंबर है आपको अच्छे से देख के ध्यान से यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। स्टूडेंट देखो, मेरा रोल नंबर 1507290063। तो पहले आपको क्या करना है, आपका जो एडमिट में रोल नंबर है नीट का, और रोल नंबर ये सारे बॉक्स में लिखना है। बेसिकली 10 अंक 10 नंबर का वो होता है, ये रोल नंबर आपको लिखना है। और बात क्या करना है, यही जो रोल नंबर आपने लिखा, ये सीधा सीधी आपको क्या है, वही नंबर सर्कल करना है, पूरी तरह से सर्कल करना है। और ध्यान रखना है कि ये जो सर्कल है स्टूडेंट, ये दूसरे सर्कल में टच ना हो जाए। ये देखो, मेरा रोल नंबर पहले 1 था तो मैंने 1 को सर्कल कर दिया। यहाँ पे 5 है तो मैंने 5 को अच्छे से सर्कल कर दिया। तो यहाँ पे देखो 0 है तो 0 की तरह स्टूडेंट सीधा सीधी ये 0 में सर्कल करना है। यहाँ पे जो 7 है, यहाँ पे सीधा सीधी देखो 7 में सर्कल कर दिया मैंने। और स्टूडेंट यहाँ पे देखो 2, तो 2 में सर्कल किया। यहाँ पे 9 सीधा देखो स्टूडेंट कहाँ पर है, यहाँ पे 9 है तो 9 सर्कल करना है। तो इसी तरह 0 है, 0 सर्कल किया, 0 है 0 सर्कल किया, 6 सर्कल किया, 3 है ये 3 मैंने पूरी तरह से सर्कल कर दिया। उसके बाद देखो स्टूडेंट, टेस्ट बुकलेट नंबर, आपको ये टेस्ट बुकलेट नंबर कहाँ पे दिखाई देगा, ये जो टेस्ट बुकलेट नंबर है ये आपका जो क्वेश्चन पेपर देगा वो क्वेश्चन पेपर के ऊपर में लिखा रहेगा। ये देखो नंबर और अथवा ये टेस्ट बुकलेट नंबर, तो ये मेरा नंबर सपोज मैंने लिख दिया यहाँ पे 10942230। तो आपको क्या करना है, ये जो टेस्ट बुकलेट नंबर होगा वो आपको सेम टू सेम ये बॉक्स में लिखना है। उसके बाद स्टूडेंट यही आपको ये सर्कल करना पड़ेगा, जो यहाँ पे आपका टेस्ट बुकलेट नंबर है 1 से सर्कल करना है, 0 को सर्कल करना है, 9 सीधा सीधी 9 को सर्कल करना है, 4 पे, और 2 पे, 3 पे, और 0 पे आपको सर्कल करना है। और स्टूडेंट देखो यहाँ पे टेस्ट बुकलेट कोड, ये जो टेस्ट बुकलेट कोड है एक्चुअली ये आपका क्वेश्चन पेपर में दिया होगा, ये ऑलरेडी रहता ही है। अगर नहीं रहता है आपको फिल करना है तो आपको सिर्फ वो क्वेश्चन पेपर में, वो क्वेश्चन बुकलेट जो होगा क्वेश्चन बुकलेट में देख के आपको यहाँ पे सर्कल कर देना है और लिखना है। अगर मेरा देखो यहाँ पे N1 है, अगर लिखा रहता है पहले से OMR शीट में तो आपको लिखने का ज़रूरत नहीं, अगर नहीं लिखा रहता है तो आपको क्या करना है वो देख के यहाँ पे लिखना पड़ता है। देखो उधर N1 था तो N1 पहले से भी होता है, अगर नहीं है तो आपको लिखना है। और यहाँ पे एक बबल रहेगा वो N1 में बबल कर देना है। इसके बाद स्टूडेंट देखो यहाँ पे डिक्लेरेशन बाय द कैंडिडेट, यहाँ पे लिखा हुआ है आई डिक्लेयर दैट पार्टिकुलर एंड सिग्नेचर ऑन दिस OMR आंसर शीट आर माइन एंड आर सेम एज इन अटेंडेंस शीट। I further declare that particulars find in and signature as well as the circles darkened on this original copy is same as in office copy। तो देखो स्टूडेंट यहाँ पे लिखा है सिग्नेचर विथ टाइम इन रनिंग हैंड राइटिंग। तो स्टूडेंट क्या करना है, आपका जो सिग्नेचर है जिस तरह अपने वो एडमिट कार्ड में दिखाई दे रहा है तो आपको उसी तरह आपका सिग्नेचर करना है। यहाँ पे कैंडिडेट्स नेम इन रनिंग हैंड राइटिंग, तो आपका नाम यहाँ पे लिख देना है, जो कैंडिडेट का नेम है
आप अगर कैंडिडेट है तो आपका नाम यहाँ पे लिख देना है। यहाँ पे देखो स्टूडेंट, मदर्स नेम इन रनिंग हैंड राइटिंग, तो आपका जो मम्मी का नाम है यहाँ पे आपका मम्मी का नाम लिखना है, आपका मदर का नाम लिखना है। यहाँ पे देखो स्टूडेंट, फादर्स नेम इन रनिंग हैंड राइटिंग, तो आपका जो पापा का नाम है यहाँ पे आपका लिखना है। जो पापा का नाम है आपका वो कैपिटल मतलब फास्ट जैसा नाम लिखता है, वर्ड नेम का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल और बाकी सारा स्मॉल, और अगर फर्स्ट नेम सेकंड नेम है तो सेकंड का आपका फर्स्ट लेटर कैपिटल और बाकी सारा स्मॉल लेटर। तो इधर इसी तरह देखो स्टूडेंट, कैंडिडेट सेल्फ हैंड कैंडिडेट्स लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन, तो यहाँ पे थंब इम्प्रेशन देना पड़ेगा आपका लेफ्ट हैंड का, तो उधर ही मिल जाएगा, वो लोग लेके आएंगे तो उधर थंब इम्प्रेशन देना है। यहाँ पे देखो सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर विथ टाइम, तो यहाँ पे इन्विजिलेटर ने सिग्नेचर करेंगे, ये आपका काम नहीं है, ये उन लोगों का काम है। इसके बाद स्टूडेंट देखो, आप ध्यान से आपका क्वेश्चन पेपर ये सील खोल लो, ये जो सील रहेगा ये सील आपको खोल के आपको एक एक करके मतलब फिल करना है। आप चाहे तो 10 मतलब पहले क्वेश्चन देख लो, एक बार पढ़ लो, 10-10 करके आप मतलब फिल कर सकते हो। सपोज आपका क्वेश्चन इस तरह, आपका टाइम थोड़ा बचेगा। देखो स्टूडेंट, अगर आपका क्वेश्चन 1 का आंसर है आपका करेक्ट सही लग रहा है कि सही है 3, तो आपको ये 3 में सर्कल करना है। उसके बाद स्टूडेंट देखो क्वेश्चन नंबर 2 का अगर आपका 4 करेक्ट आंसर है तो आपको ये 4 सर्कल करना है, पूरी तरह से अच्छी तरह से सर्कल करना है। उसके बाद स्टूडेंट जो 3 है, 3 का जो क्वेश्चन अगर आंसर 3 है तो 3 आपको सर्कल करना है। इसी तरह आपको फिल करना है, ध्यान से करना है, और नेगेटिव मार्किंग भी है। तो जो आंसर आपको सब मतलब सही लगे या सही आपको कॉमन मिला है तो उसी तरह आपको फिल करना है। तो स्टूडेंट, आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल, तो वीडियो थोड़ा लाइक करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू, और मेरी तरफ से आप सबको ऑल द बेस्ट।